मस्ती विद भट्टी। लगी समझ के नहीं भाई? आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। मस्ती विद भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी में मस्ती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुन FM 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। की हाल है सोनियो? सलाम कबूल करो सोनियो। की कर रहे हो? की रौले पाए हुए है? की चक्कर चलाए हुए है? और मैं क्या, जिंदगी च होर भी दुख है मैच के दुख के अलावा। वर्ल्ड कप दा बुखार चढ़िया, सर्दियां आने वालियां, को लंडे दा चक्कर चुक्कर लाओ। हो जा शुरू। ब्रांड पाने सौखे नहीं, जायदादां विक जांदियां। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर आफियत से होंगे, बकौल उस्ताद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। Ladies and gentlemen and all these Nika Balunglas, you're listening to FM 89.4 Islamabad non-stop entertainment with Atika Naman Bhatti, show called Masti with Bhatti। तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, आराम नाल है, हौली हौली टोर मेरा वीर वे। गोल्ड कराई फिर रिम कर दे, कहंदा दिल च बनाना कर मुटियार दे। शरेआम फिरदा वजाउंदा गीत नी, मन दा ना कूल किसे तो ना डरदा। मारदा गली च गेड़ा मुंडा जट्टां दा। है जी, कैसे हो मेरे पाकिस्तानियों, हो जा शुरू। मेरे हमवतनों, ईमान वालों। जिंदगी में और भी दुख हैं टमाटर प्याज आलू के अलावा। आधे मुल्क के लड़के लड़कियां तो सिर्फ चिट्टे होने दे दुख च चीज़ां खरीदी जा रहे हैं, तो जो ऑलरेडी चिट्टे हैं उनको अपनी कोनियों के और बाकी गिट्टों की फिक्र रहती है कि ये कैसे चिट्टे होंगे। हो जा शुरू। 21वीं सदी, लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है। मेरे मुल्क में नजर डालो तो वाइटनिंग क्रीमा ही नहीं जान छड़ दियां। व्हाट अबाउट द शाय पीपल, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने विदाउट किसी किस्म की सप्लीमेंट्री के मैट्रिक क्लियर किया, A+ नंबर लिए हैं, GPA 4.2 से ऊपर, और फिर भी धक्के खा रहे हैं। Hi, hello, how are you and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everybody's thinking is a very Pendu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be a Pendu because I like desi food, desi dresses. I like you. I love chingam. I love barf. Samajh jagah mein lots of Pendu se bete proud to be, of course. कच्चे पिंड दियां गलियां। इधर देखना, इन्हें अपने स्टाइल, अपनी ही दुनिया वसाई है, ये अपने नहीं खत्म हो रहे। साडा इंट्रो नहीं कितने अगे पीछे हो रहा। मैं ये कह रहा था कि कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा और ना ही किसी जवाब का। मैं रहता हूँ मुंतज़िर, नाम का भी झांसा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पल्ले कुछ नहीं। हमेशा की तरह आज के शो में भी sukoonmaulah.com है। Welcome back after break, ladies and gentlemen. This is Suno FM 89.4 इस्लामाबाद। हो जा शुरू। तो मैं ये सोच रहा था
ये गाने तो सारे चलते रहते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर, लेकिन वो पहले पहले मुझे ये याद है कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न एक वाहिद इंटरटेनमेंट होती थी टीवी की सूरत में, तो ये मेहंदियों वाले बड़े गाने चला करते थे, हैं, जिसमें मेहंदी का जिक्र है और वो गजरे पहने हैं टाली दे थल्ले बह के, और मुसर्रत नज़ीर साहिबा के और भी काफ़ी सारे लोगों के। और अब मैं जब सुनता हूँ तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स नहीं हैं जो सकाफ़ती होते हैं। और वैसे अगर किसी की शादी ब्याह पे चले जाएंगे, क्योंकि आजकल बड़ा सीज़न है। अच्छा, सीज़न से भी मैं आपको बताऊँ, उस दिन राज साहब बैठ के शो कर रहे थे जब मेरे साथ, तो उन्होंने कहा शादियों का सीज़न है। मैंने कहा जी फ्रूट का तो हमने सुना है कि जी मटर का अब सीज़न नहीं है इसलिए महंगा है, हुण अंबा दा मैंगो का सीज़न आने वाला है, ठीक है, इस तरह की बातें। ये शादियों का भी एक सीज़न होता है और ये अब आम सी बात बन गई है, यानी ये कहते हुए भी कोई ना हिचकिचाता है ना सोचता है, वो इसी तरह कह देता है कि भाई जी सीज़न है। तो वो सीज़न आजकल है तो कहीं जाने का इत्तेफाक हो, तो अब तो बाकायदा तौर पर जो मेहंदी है वो एक इवेंट इख्तियार कर गया है, जिमें बारात और वलीमा है, इसी तरह अब जो मेहंदी है उसका एक अलहदा मेन्यू है जी। ये बड़े शहरों का तो मुझे पता है, लाहौर वगैरह चले गए, कराची अटेंड किया, इस्लामाबाद, बाकी जहाँ पर लोग सुन रहे हैं वो मुझे नहीं पता वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। शादी हॉल्स और मार्किज़ वगैरह में जाना होता है तो वहाँ इसको बाकायदा तौर पर अब सेलिब्रेट करते हैं, स्टेज बनता है, दूल्हा दुल्हन बहनदे ने उन्होंने घर ले, फिर इसका मेन्यू ये वाहिद इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में एक मेहंदी अटेंड की है मैंने अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर रात के टाइम हलवा पूड़ी चल रही थी, यानी चने और पूड़ियाँ और ये वो मेन्यू में था। मैं क्या सारी ज़िंदगी सवेरे 7-7:30 बजे हलवा पूड़ी खाधी है, आज राती 9:30 बजे खा के देख रहे हैं कि इहदा की असर पैंदा है। बहरहाल आप कॉल कर सकते हैं 111-111-894 पे, और उसके अलावा आपके मैसेजेस तो मैं शामिल कर ही रहा हूँ 8881 पे जो आप लोगों के मैसेजेस पहुँच रहे हैं। बाकी ये मेरी सीज़न वाली बात आपने हल्की नहीं लेनी। अगर आपको भी कोई और इसके अलावा किसी सीज़न्स का पता है कि एक तो ये शादी का सीज़न हो गया, फ्रूट का, और किस किस चीज़ का सीज़न होता है, जैसे ये लंडे के जो कपड़े हैं इनका भी सीज़न होता है। आजकल तो है हमारे यहाँ इस्लामाबाद से जब निकलें तो ट्विन सिटी है बिल्कुल साथ, पिंडी मरी रोड है, तो वहाँ से अभी मैं जब आ रहा हूँ ट्रैवल करता हुआ, तो अब सुजुकियाँ लगी हुई हैं, ये जो की कहते हैं उन्होंने उर्दू में लोडर सुजुकी, उसके ऊपर जैकेट्स और वो सब चीज़ें साथ, 2 लाइटें, रेडियों के ऊपर पहले फ्रूट, सब्ज़ी, चने या मूंगफली, इस तरह की चीज़ें। अब वो उसी तरह की 4 टायरों वाली जो रेडी है, अब उसके ऊपर बाकायदा जुतियाँ बेच रही हैं, जो लंडे के बूट हैं या चाइना के बूट हैं वो भी अब रेडियो पे बिक रहे हैं। तो यानी रेडियाँ तो की चीज़ बिकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट गल है। आप भी ज़रा सीज़न बताएं मुझे, और किस किस चीज़ का सीज़न होता है। आपसे बात हो रही है जी 111-111-894 पे, हमारे साथ कॉलर हैं, कौन कहाँ पर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करम, ठीक ठाक। बात कर रहा हूँ खानापुर पे, बाइक पे हैं, ये क्या हुआ? खन्नापुल से बात कर रहा हूँ बाइक पे और आपने कॉल काट दी। मेरा ख्याल मोटरसाइकिल पे थे, निकल गए। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। जी जी ठीक ठाक, अल्लाह का करम। कौन बात करे? फैसल साहब थोड़ा ऊंचा बोलें सर, कोई प्रॉब्लम है बताएं, मैं हाजिर। जी जी बिस्मिल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मंडी मोड़। ये मंडी बाउद्दीन वाला मंडी मोड़ है, पिंडी वाला? पिंडी वाला है। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। हुक्म करो साईं। मैंने कहा आपसे मिलना था, आपके लिए कुछ तोहफा भी लाया हूँ मैं। जी जी तोहफा लाए हैं, कुछ सुनाने हैं? नहीं, चीज है खाने की है, वो आपको देनी है। अच्छा की है? अखरोट है। हाय, कहाँ से लाए? कश्मीर से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
बस आपने कहा और मेरे पास पहुंच गए मेरे भाई। नहीं मैंने पहुंचाने वो आपके लिए आना हूँ और आपको देने मैंने सुबह आपका दीदार भी हो जाएगा। यार अब आप ऑन एयर हैं मेरे साथ, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मुलाकात है वो अब किसी इवेंट पे ही हो सकती है, अदरवाइज तो अब यहाँ तो मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है कहने को, सब पॉलिसी के अगेंस्ट है। वो तो ठीक है। मैं तो अब कोई पिंडी में मेरा इवेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर मुलाकात होगी। और अनकरीब मेरे ख्याल में यू पार्क में आ भी रहा है मेरा इवेंट। कब तक? मेरा ख्याल है इस वीक में नहीं तो अगले वीक में तो है ही है। ठीक है सर जी, आपने अपना नाम फैसल बताया है। चलें, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतें आप इस काबिल समझते हैं। 111-111-894। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। 3 महीने के बाद मेरा कॉल लग गया है। मैं गुलाम मुस्तफा बोल रहा हूँ, अंदरूनी सिंध लारकान से 52 मील दूर आपकी प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इतनी दूर? जी जी, बड़े दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लेके आए हैं तेरे लिए। बिस्मिल्लाह, मैं कबूल करता हूँ खुले दिल से और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हो सर। अच्छे वो बस ऐसे है ना कि आपको हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, तो आपको मैं अच्छा लगता हूँ। इसी तरह अब आप इतने प्यार से बात करें तो अब आप हमेशा मुझे याद रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सुनाए कैसी गुजर रही है जिंदगानी, गुजर बसर कैसा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। आपकी इखलाक भी बहुत अच्छा है भट्टी साहब। बस सर ये घर वालों का और उस्ताद की मोहब्बत है कि उन्होंने सिखाया है, उस्तादों ने सिखाया है। जी हाँ, तो हमारे जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जिंदा करने से 100 शहीदों का सवाब होता है भट्टी साहब। जी 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 जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हाँ, अल्लाह आपको तो सलामत हमारे रखे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात निकलता था तो हदीस बन जाता था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हम जब बात करते हैं तो फितना बन जाता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। हम हासिदों के मारे, हसदों के मारे। कहते हैं कि बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, हाँ, वाह वाह वाह। एक बेवफा को दिल न देना, चाहे मिसले हूर हो, दिल उसी दिलबर को देना, दिल उसे मंजूर हो। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। यानी सभी तरफ पूरा आपने वो जैसे कहते हैं ना गौर फिक्र कर रखा है हर लिहाज से। हाँ, 2-3 महीने से कॉल लगा रहा हूँ, कॉल एंगेज जा रहा है। अभी आज पता नहीं, मैं उम्मीद रखा कि आज लाजमी भट्टी साहब से ये बात करूंगा और ये प्रोग्राम सुनूंगा और पूरे पाकिस्तान में मेरे बात सुने और समझे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ताबेदार ताबेदार जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको। अगर इनासे भट्टी का अगर गाना हो तो आप प्ले करें। जी जी, मैं दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे तो प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार। राइट राइट, मैं प्ले कर देता हूँ जी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया साईं, बड़ी मोहब्बत बड़ी मोहब्बत। काज़िम साहब, अब आप खुद अंदाज़ा करें, जब इतनी दूर से और इतने प्यारे प्यारे लोग डिफरेंट एज के, डिफरेंट ज़ुबानें बोलने वाले जब एक नेटवर्क पे इकट्ठे होते हैं, फिर इस तरह की मोहब्बतें फैलाते हैं, तो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। आप यकीन करें, वो फिर हम ज़ाहिर है मैं यहाँ आता हूँ, इसके कोई ना कोई पैसे भी होते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं तो उसके एवज़ उन्हें मजदूरी पैसे मिलते हैं। लेकिन जब इस तरह के लोग आते हैं, ऑन एयर बात करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, तो मुझे पैसों से ज़्यादा मेरा ना वो यानी खून बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है,
मज़ीद अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि यार और सही, थोड़ी और मेहनत करते हैं, और कुछ करता हूँ, कुछ नया करता हूँ, कुछ नए तरीके से हंसाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, भाई प्यार कर रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ जी। हाय, बहुत सुरीली सिंगर हैं शाजिया मंजूर साहिबा। कम है फीमेल सिंगर्स जो सुरीली हैं। बत्तियां बुझाई रख दी, और जिस तरह यूनिट की प्राइस ऊपर जा रही है बिजली के यूनिट की, तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गाया तो उन्होंने बहुत अरसे पहले था, लेकिन मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा दिया सबको कि इनको बुझाई रखना चाहिए, और वैसे भी फालतू जो लाइटें होती हैं उनको बुझा के रखना चाहिए। 111-111-894 है राब्ते का नंबर। 051 सिटी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का शहर के बाहर से कॉल करेंगे या सेल फोन से डायल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड जरूर डायल कीजिएगा। वैसे भी रात की रोटी को सुबह क्यों लगा के खाने का अपना ही मजा है। ए बेचैनी फालतू सी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और यकीन जानो जी 3 महीने हो गए लगातार तुम्हारा नंबर पे मिलाना ते नहीं मिलना। ते हुन किस तरह मिल गया जी? नंबर लेकिन रिसीव नहीं करने हो। अच्छा अच्छा, ते हुन किस तरह मिल गया जी? मैं ना मगर तो यकीन जानो जो बोलने गए हो तो बस मैं खराक बट्टे तुम्हारा 3 बार लगातार मिलाया, नंबर तो डायल हो गया। तो कहा क्या अस्सलाम वालेकुम, मैं खैर लग गई। और सुनो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी। की ना की है जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ना। सजाद शाह नाम है जी, वाह कैंट तो बोल रहे हैं जनाब। वाह कैंट तो अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यकीन नहीं है जी, जैसे अब यकीन जानो कि भट्टी साहब खत्म हो जाना है जनाब अली, प्रोग्राम भी नहीं सुन सकते, ना नंबर मिलना है। प्रोग्राम क्यों नहीं सुन सकते हो जी? उसी मोबाइल तो जनाब अली करने रहने कॉल मिलाने। ओहो, ये की करदे की हो तुसी? मैं ड्राइवर हां जी वड्डी गड्डी। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 250-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਪੈਨਸਲ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ? जनाब दुनिया चंद ते पहुंच गई, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੇਡੀਓ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਐਸਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ट्यून कीता, मैं क्या 11:30 हो गए जनाब, चलो कॉल करने अगे गाना लगे और बत्तियां बुझाई रख दी ते बस उतो मैं ट्राई करनी शुरू करती, उसका नंबर बोलिया ते अपना राजा साहब भी आए थे नहीं? कोई नहीं जी, वो पीर और मंगल ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा, कल है ना, कल छुट्टी ने, परसों है। ਪੀਰ और मंगल ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲੋ। अच्छा जी, मेरा ये राजे अपना भट्टी साहब पहली दफा प्रोग्राम है, किसी भी इस तरह के प्रोग्राम से कॉल करने ना। जी जी बिस्मिल्लाह जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। गाना ही सुना दो मेहरबानी होसी जी जी दसो जी। ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ, ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਲਾਈ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾਲਾ ਰੋਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤਲੇ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਲਾਈ ਬਾਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ। बड़ी मेहरबानी होसी जनाब अली, बड़ी मेहरबानी सी। बड़ी मेहरबानी सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भट्टी जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम जनाब, ठीक ठाक। यूसी काशी भाई कर रहे हैं गुलशन तो। जी 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 जनाब, की हाल है? रामगो का बंदा ऑयल कंपनी का। जी जी, मैं बड़ा खुश होगा, परसों गजल लगाए थे तो मुन्नी बेगम ने। जी 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 जी, मैसेज भी फिर तुसी कीता। पंजाबी है जो कमजोर है, ऐसी पंजाबी ज्यादा बोली नहीं कर रही। आप उर्दू में बात करें ना, ताकि बाकियों को भी समझ आए, कोई मसला नहीं है। मसला ये कि मैं उर्दू में मैं ये कह रहा हूँ कि गाने का ना मायने में की आखा तो जेडे ठेठ पंजाबी आया कर ना तो समझा भी दिया करो सब। जब पंजाबी यानी आप ये कह रहे हैं गहरी पंजाबी आया करे तो थोड़ा समझा दिया करूं, ट्रांसलेट कर दिया करूं? जी ट्रांसलेट करो, बड़ी मेहरबानी होगी। राइट राइट। बचपन से
परदेश गुजार है तो ये अंग्रेजी आंदी तो ये अरबी आंदी है अच्छा, या फारसी आंदी है। नहीं उर्दू तो आती है ना पूरी सही? आंदी है। हाँ उर्दू बोल दिया करें, कोई मसला नहीं है। मैं इधर से कुछ पंजाबी चलाऊंगा तो मैं फिर उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। हाँ नहीं अच्छी बात है। मैं बहुत खुश होता हूँ आपसे मिलके। ये आपका जो रात को प्रोग्राम लगता है ना सुबह 6 बजे तक ये रेडियो ऑन ही रहता है आपका। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है ये, या 12 बजे बंद हो जाएगा, सुबह फिर तलावत के टाइम शुरू हो जाएगा। तो सुनो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ सुनो को। वाह वाह, ज्यादा टाइम मैं सुनो को ही देता हूँ। बड़े खुशी होती। नीचे राजा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप हमारा कहना मान लेते हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं आप। सर मोहब्बतें आपकी, सर मोहब्बतें, जज़ाकल्लाह। करने में 20-25 साल रह गए मुझे। अल्लाह सलामत रखे आपको सर। ये मोहब्बतें हैं सर आप। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, सेहत दे, है जी। थैंक यू सर, आमीन आमीन। अच्छे अच्छे प्रोग्राम। अच्छा एक वो पूछना था, एक दफा आपने किसी का इंटरव्यू कराया था, यासिर अख्तर साहब। हाँ यासिर अख्तर। मेरे पास 1948 से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री है। पाकिस्तान बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे जिंदगी गुजारी मैंने, तो वो मैं लिख के उनको भेजना चाहता हूँ ताकि उनको ड्रामा वगैरह बनाना चाहे तो सब बनाए। यासिर साहब को? हाँ। उनको क्या कहना चाहते हैं? 1948 से लेके अब तक। नहीं ये तो मैंने सुना। यासिर के हवाले से आप कहते हैं उन्हें बुलाना चाहते हैं क्या? उनको देना चाहता हूँ अपना पूरा फॉर्मेट। अच्छा 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 अच्छा, ताकि उसमें से ड्रामे वगैरह निकाल के बनाना चाहें तो बना लें। किस तरीके हमने परदेश गुजारा, कैसे गुर्बत में थे, फिर क्या अमीर हुए, पहले अमीर थे, गरीब हुए, फिर अमीर हुए। ये बड़ी लंबी कहानी में लिख रहा हूँ। सही। तो वो मैं भेजूंगा आपको किसी तरह। नहीं वो इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे। हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है दानिश सईद साहब जो मॉर्निंग शो करते हैं, मैं मॉर्निंग मैं अगर ताज्जुब में उठ जाता हूँ, उसके बाद फिर फजर वजह पढ़ के फिर न्यूज सुनता हूँ, कराची की न्यूज FM 107, और वो दूसरा एक FM आता है बहुत, सुन के 9 बजे फिर मैं सो जाता हूँ, 11 बजे मैं उठता हूँ। सही। नहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम है मैं उनसे बात करूँगा और फिर इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि उस तमाम तर अथॉरिटी जो है मैनेजमेंट की प्रोग्राम के हवाले से और इस तरह अगर कोई चीज़ कलेक्ट करनी है तो वो उनके पास है। तो पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह आप तक, क्योंकि आप तो सुनते रहते हैं तो आप तक जवाब भी आ जाएगा। मैं न्यूज में भी 8 साल काम कर चुका हूँ, मॉनिटरिंग में कराची में था। अच्छा तो मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तारीख पूरी लिख रहा हूँ, हिस्ट्री बायोग्राफी अपनी, उसमें से आप ड्रामे में निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। सही। नहीं मुझे आपकी बात की समझ में आ गई है, तो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली बात करूंगा डायरेक्टर प्रोग्राम से और उसके बाद फिर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे सर। ठीक है। बेटी तो पंजाब फैसलाबाद दिया भी है, बाकी कराची में है। जब भी मैं आऊंगा ना इस्लामाबाद में भांजे रहते हैं मेरे, आऊंगा इंशाल्लाह तो आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। सर जरूर ताबेदार ताबेदार। अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है जी। वेलकम बैक जी। कुछ देर पहले हमारे एक चाहने वाले साहब थे, उन्होंने शफाउल्लाह रोखड़ी की आवाज़ में रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने अर्ज़ किया था कि वो मैंने कभी सुना नहीं है, तो मेरे पास वो ट्रैक मौजूद नहीं था MP3 की सूरत में, तो ये मेरे पास था मौजूद, तो मैंने उनकी आवाज़ आपको सुनवा दी। आपसे बात हो रही है मुसलसल 111 111 894 111 111 894 पे। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। बट साहब अटक से बोल रहा हूँ, कलीम अहमद। अटक से बोल रहे हैं? कलीम अहमद चिश्ती। अच्छा जी, माशाल्लाह। कलीम अहमद चिश्ती साहब अटक से, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। बटी साहब कैसी गुजरी है जिंदगी? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आपका प्रोग्राम सुन के बहुत ही मजा आ रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या करते हैं आप कलीम साहब? मैं पाक आर्मी में हूँ। अच्छा, और अभी यहाँ तैनाती है या छुट्टी पे? मैं तैनात हूँ। तैनात। चलिए
तो टोटली। अच्छा, तो ये हमारा तो फिर प्रोग्राम जो है वो आपके लिए एंटरटेनमेंट का बायस बनता होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोई शक नहीं हैं। कुछ सारे शहर शायरी ज़ुबानें और जो लहजे हैं उनका मज़ा लेते होंगे आप। बहुत ज्यादा हैं ऐसे। ये भी एक देखे ना कैसी कुदरत की मेहरबानी है कि एक ही जगह बैठ के तमाम पाकिस्तानियों का हाल चाल, उनकी ज़ुबानें, उनकी बातें सुन ली जाएं। बिल्कुल जी। वैसे तो मोबाइलों के ऊपर रिकॉर्डेड बहुत कुछ चलता रहता है, जो कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है। हैं? हमारे प्रोग्राम में सब सच होता है। जो इंसान आके बोलता है वो अपनी जुबान से बोलता है, लोग सुनते हैं। बिल्कुल जी। बट साहब एक रिक्वेस्ट है, अगर जी तो बताइए सर। कवालियाँ शेर अली मेहर अली की। ओए, कवालियाँ तो प्ले नहीं होती लाले की जान, क्योंकि उनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट की कोई चीज चलती है। तो स्टेटस ही लगा दें फिर कवाली का। हाँ, ये फेसबुक पे लगा सकते हैं। तो वो लाइव नहीं आएगा हमारे? लाइव वो फिर नहीं आ सकता, वो उधर ही है, क्योंकि हमारे पेज के ऊपर या वेबसाइट पे चल जाएगा। या कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो कि सुफियाना कलाम चला रहा, तो उसमें वो चल जाते हैं। मेरा एंटरटेनमेंट का शो है, मैक्सिमम 7-8 मिनट की कोई ना कोई चीज़ चलती है। कवालियाँ जो हैं वो कम से कम 15 से 20 मिनट का आइटम होता है। चलें फिर दूल्हे का सेहरा लगा दें। हमने तो कवाली की हुई थी। दूल्हे का सेहरा, खान साहब की आवाज़। हाँ, खान साहब की आवाज़। नुसरत फतेह अली खान साहब हैं। ठीक है जी। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बटी भाई क्या हाल है? सर अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बटी भाई आपका नंबर मैं तकरीबन 2 साल से मिला रहा हूँ, नहीं मिल रहा था। कहाँ नहीं रखा, कहाँ जो मिल नहीं रहा? बस दिल में रखा था तो नहीं मिल रहा था। दिल में रखी चीज तो कहते फौरन मिल जाती। तुसी ते बिल्कुल साइंस ही पुट्ठी कर देती। की करिए ਹੁਣ तो कराची तो बोल रहे हैं, तो इतना मिस कर रहे हैं पिंडी वालियां ਨੂੰ। अच्छा, क्यों मिस कर रहे हैं? और कराची में क्या कर रहे हैं? बस कराची में जॉब वगैरह चल रही है। जॉब वगैरह चल रही है? हाँ। कितने अरसे से हैं कराची में? कराची से तकरीबन जॉब करते हुए 11 साल हो गया। एजुकेशन वगैरह सारी करते की है, बेसिकली काम मरी। अच्छा। तो मरी कितने अरसे बाद चक्कर लगता है आपका? हमारी छोटी बहन है, उसने फरमाइश है कि बोला दूसरी तरफ दिल के जो मैं अपनी आवाज ही बोला, मैं आवाज सुनना चाहती हूँ, अपनी आवाज गल करो, अपनी जुबान गल करो। चलो फिर तुसा नहीं जुबान इस गल कर सा। तो ये दसो कितने अरसे बाद इतना चक्कर लगना मरी? बस लगना रहना 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद। तो फिर तो ठीक ही ना, फिर तो कराची ना होया, फिर तो दुआ महल्ला हो गया ना। 3 हफ्ते बाद इतना नाल लापरको हो गया ना सड़े से। बस तो ठीक ही, फिर ठीक ही। फिलहाल इस वक्त जो हालात है तुसा ने मरी ने बहुत शानदार जबरदस्त मौसम ते मैं ले गया सी है, माड़ा ख्याल है जुम्मे वाले दिहाड़े गया। कदे ऐसा भी होया कि सानू तो मिल जरा तुसानी मतलब नमाजी करिए। तुसा केड़ी जाई होने मियां इथे मरीज? न्यू मरी गैल ना सुनता भी, न्यू मरी पत्रियाटा। हाँ जो गैल यूनियन करना गैल है क्वाटी का कड़ाई ना। तक उसने बिल्कुल सामने कुछ माशाल्लाह वाह। फिर तो ग्राही होए ना जी। सलाम पेश करने हम पाक आर्मी ਨੂੰ। बिस्मिल्लाह जीने रहो, खुश रहो। ग्राहियां सारी तुसां दी ग्राहियां सारे सर ग्राही है ना इत्थे हुन इस्लामाबाद मैरिज केड़ा फर्क है? ते जिसले मोटरवे बनीगी ते हुन ते 40 मिनट लगने ते जनाब उत्थे पत्रियाटा ते कश्मीर पॉइंट पहुंचे होने। बस यही फर्क है कि दरवाजा खोल के अंदर जो बाहर आओ। हाँ हुन कोई मसला नहीं, हुन मोटरवे नाल तो और आसान हो गया ना। ओए ना तो सारी बारिश ना मौसम है, तो एक बारिश दूजी शाम अगर हो जिले तो मैं मसला नहीं है ना। एक बारिश दूजी शाम मंगे दिल जख्मी आराम। हाय अल्लाह ठीक हो गया जी। नुसरत फतेह अली खान साहब की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, वो जो भाई हमारे आर्मी पर्सन है और इस वक्त सुन रहे हैं। एक तो आपकी मोहब्बतें सर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, लेकिन जाहिर है आप नहीं जानते कुछ टेक्निकलिटीज़ को। तो मैं पहले गोश गुजार कर दूं कि जिस ट्रैक का आपने जिक्र किया वो इंडिया की फिल्म के लिए उन्होंने गाया था।
दूल्हे का सेहरा, तो इंडियन कंटेंट जो है वो नहीं प्ले होता हमारे स्टेशन पे, सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट। तो खान साहब की आवाज़ है, उन्हीं का ट्रैक है, पाकिस्तान की मूवी के लिए उन्होंने गाया, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। दे गया सुगाता। और मेरे जो बाकी बहन भाई सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, और जितने भी लिसनर हैं उनको मैं एक बात तो बताऊँगा कि मेरा ये कोई कसूर नहीं है, ठीक है। मैं अपना शो करदा, अपनियां गल्लां करदा, कालां मैसेज ये वो, लेकिन अब फरमाइशें जब आती हैं तो ज़ाहिर है फरमाइशें चलानी भी हैं, और फिर जब फरमाइशें चलेंगी तो फिर वक्त ऐसे ख़त्म होगा, और जब वक्त ख़त्म होगा तो फिर इजाज़त लेंगे, फिर लोग की नाराज़ हो जाते हैं। भाई जी अब मैं क्या करूं, यहाँ तो आप इनको समझाएं कि फरमाइशें छोटी छोटी करें कि बस भाई जी मुझे 1 दूनी दूनी 2 दूनी सुना दे, तो बंदा मुंह से सुना दे कि 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 हैं, 1 दूनी दूनी कटवी सलूनी 2 दूनी 4 मास्टर बीमार, इदां दियां कोई गल्लां। लेकिन हुण तुसीं लम्मियां लम्मियां गल्लां, गज़लां, शफाउल्ला रोखड़ी ते ऐ सब चलेगा, तो फिर इसी तरह 12 बज के हो गए 53 मिनट, तो मुझे लेनी है इजाज़त। तो अब इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। गलती गुस्ताखी की मैं माजरत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गम और परेशानी से दूर रखे, और इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनके आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।